हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। आज अपने करेंगे एक टॉपिक जो इंग्लिश ग्रामर की अगर नज़र से देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये अपने 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है और कंपटीशन लेवल तक चलता रहता है। तो ये वाली क्लास सभी के लिए यूज़फुल होने वाली है। आज अपने टेंस की बात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, 4 क्लासेज अपने टेंस को कंप्लीट कर देंगे। आई होप कि 4 घंटे ना लगे, उससे कम टाइम में अपने कंप्लीट कर दें और अच्छे से समझ में भी आए। 4th क्लास में जो लास्ट टेंस होगा अपना फ्यूचर, उसके साथ प्रैक्टिस भी करेंगे और उस टेंस को ख़त्म करेंगे। तो आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस। तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है टेंस के बारे में, टेंस के टाइप्स। टेंस का पहला टाइप अपना हो गया पास्ट टेंस। टेंस हमेशा किससे स्टार्ट होता है? पास्ट से। पास्ट जो टाइम बीत चुका है। पास्ट के बाद सेकंड अपना टेंस जो लेंगे प्रेजेंट टेंस। सेकंड टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट टेंस। और थर्ड टेंस अपना होगा फ्यूचर टेंस, जिसके लाले पड़े हैं सभी को, क्या बनेगा फ्यूचर में। ठीक है, आगे इनकी चार टाइप्स और होती हैं। ये नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसकी आगे टाइप होएगी पहले की इनडेफिनेट, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस या सिंपल टेंस। दूसरी हो जाएगी कॉन्टिन्यूस टेंस। थर्ड हो जाएगी परफेक्ट टेंस और फोर्थ हो जाएगी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, पहले टेंस के 3 टाइप, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। आगे इनकी 4 टाइप होगी इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आगे इनकी और हो जाएगी नेगेटिव और वो वाली सारी, पर अपने को एक बार इतना ही ध्यान रखना है। टेंस की 3 टाइप होती हैं, प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आएगा। उसके आगे इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इनके बारे में थोड़ा सा देख लिया अपने। इनडेफिनेट क्या होता है? वैसे ये काम की नहीं है क्योंकि इतना नॉलेज सभी को होता है जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है अपने। इनडेफिनेट के बारे में यानी कि जिसका ना तो अपने को स्टार्टिंग पॉइंट पता है और ना ही अपने को एंडिंग पॉइंट पता है। कॉन्टिन्यूस जो काम स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है पर एंडिंग नहीं पता कहाँ पे होगी, आगे 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 चले जा रहा है। परफेक्ट यानी कि जिसका स्टार्टिंग भी पता और एंडिंग भी पता है, यानी कि जो काम एक पीरियड में कंप्लीट हो चुका है वो परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होगा? यानी कि जिसका एक हिस्सा तो कंप्लीट हो गया, यहाँ तक, यहाँ पे चला, यहाँ पे ख़त्म, और दूसरा हिस्सा भी कॉन्टिन्यूस है यानी कि चल रहा है। ये बेसिक जानकारी थी। अब इसके आगे आपने देखेंगे टेंस की स्ट्रक्चर कैसे बनती है। स्ट्रक्चर को याद नहीं करना, आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जैसे ही टेंस का नाम देखोगे आप, साथ के साथ आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगी। अब अपने देखेंगे टेंस के बारे में नॉर्मल डेफिनेशन। टेंस की डेफिनेशन को कैसे डिफाइन करें अपने। स्टडी ऑफ form of a verb called tense. Study of form of a verb called tense, यानी कि वर्ब की स्टडी करना क्या होता है? टेंस होता है। ध्यान रखना, वर्ब की फॉर्म की स्टडी करना ही अपना क्या होता है? टेंस होता है। इसमें से कुछ भी ऊपर नीचे हुआ सारा ऊपर नीचे हो जाएगा। फिर वर्ब की फॉर्म की स्टडी करना क्या होता है? टेंस होता है। आपको बेसिक क्लास में बताया था वर्ब्स की कितनी फॉर्म होती है। वर्ब्स की 5 फॉर्म्स होती है, V1, V2, V3, V4 और V5। V1 आज के बाद याद रखना है। V1 अपना क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना इधर। V1 क्या होता है अपना? प्रेजेंट टेंस। V2 क्या होता है? पास्ट टेंस। V3 की बात अपने थोड़ा अलग से करेंगे क्योंकि ये जुड़े हुए बच्चों वाली कहानी है, बताएंगे अभी आपको कैसे जुड़े हुए बच्चों वाली कहानी। V4 क्या होता है? V1 में ING लग जाता है, उसको अपने क्या कहते हैं? V4। इसको अपने क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब। कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब। V5 अपना क्या हो जाएगा? यानी कि V1 में S या ES लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? V5। इसको क्या बोलते हैं?
प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि प्रेजेंट की फॉर्म। तो V1 का नाम क्या हो गया? प्रेजेंट, V2 का पास्ट, V4 का कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब और V5 का प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यानी कि वर्ब की 5 फॉर्म है जिसकी स्टडी करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, कौन से टेंस में कौन सी वर्ब अपने को लगानी चाहिए। V3 की बात थोड़ी अलग से करेंगे। अगर V3 के आगे हैव की फॉर्म आती है, V3 के आगे हैव की कोई भी फॉर्म आती है, हैव की फॉर्म्स आपको पता है कौन कौन सी होती है। हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैवी होती है। सेकंड हैड, थर्ड हैड, फोर्थ फॉर्म जिसमें ing लग जाता है हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म जिसमें s लग जाता है हैज। तो ये हैव की 5 फॉर्म्स होगी, हैव, हैड, हैविंग और हैज। अगर V3 के आगे हैव की कोई भी फॉर्म आती है, V3 अपने आगे हमेशा एक फॉर्म लेता है, अगर V3 के आगे हैव की कोई भी फॉर्म आती है तो वो कौन सा टेंस होगा? अपना परफेक्ट टेंस। अभी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पे नहीं जाना, आपने सिर्फ नॉर्मल देखना है कि वो कौन सा होगा, वो होगा परफेक्ट टेंस। अगर V3 के आगे बी की कोई फॉर्म आती है, बी की कोई फॉर्म आती है तो वो अपना क्या होगा? पैसिव, यानी कि पैसिव फॉर्म होगी वो टेंस, परफेक्ट टेंस की। ठीक है, बी की फॉर्म आती है थर्ड फॉर्म से पहले तो वो क्या हो जाएगा? अपना पैसिव हो जाएगा। बी की फॉर्म्स आपको बताया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं अपने अलग से। बी की फॉर्म यानी कि बदतमीज फॉर्म, ये बेसिक में बहुत अच्छे से बताया हुआ है आपको। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज और वर। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। और बी की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? बीइंग। फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, सेकंड फॉर्म वॉज, वर, थर्ड फॉर्म बीन और फोर्थ फॉर्म बीइंग। और ये भी खुद भी क्या होता है? B1, जिसको क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ठीक है, ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर अभी अपने बनाएंगे तो ये अपना बहुत काम आने वाला है, तो इसलिए अपने इसको एक बार वापस देख लेते हैं। V1 क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। V2 पास्ट, आज के बाद ऐसे ही याद रखना है। V2 क्या होता है? पास्ट। V3 जुड़वा बच्चे थे 2 जिनके बारे में डिटेल में बता दिया। अगर हैव की फॉर्म आएगी तो परफेक्ट, और बी की फॉर्म आएगी तो वो पैसिव में जाएगा। V4 क्या होता है? V1 में ing लगाएंगे, वो कहता है कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब। और V5 V1 में s लगाएंगे, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। बी की फॉर्म इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म, वॉज, वर सेकंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म और बीइंग फोर्थ फॉर्म। हैव की फॉर्म्स बता दी, हैव, हैड, हैविंग और हैज। इतना आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इसको नोट करो, फिर अपने आगे चलते हैं। अब अपने देखेंगे इनके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। V1 जो अभी आपको लिखा है, V1 का मतलब प्रेजेंट टेंस। V1 का मतलब प्रेजेंट टेंस। V1 कहता है मेरे आगे कुछ भी ना आए, कुछ ना आए तो भी काम चलेगा। और अगर इसके आगे आना है तो क्या क्या आ सकता है? मॉडल्स आ सकते हैं, सेमी मॉडल्स आ सकते हैं, और क्या आ सकता है V1 के आगे? डू, डज और डिड। अगर यहाँ पे सेंटेंस सब्जेक्टिव फॉर्म में है, सॉरी, अगर यहाँ पे इंटेरोगेटिव है, इनके बाद क्या आ रहा है? सब्जेक्टिव केस आ रहा है या फिर नेगेटिव केस आ रहा है, तो यहाँ पे ये क्या होगी? V1 आएगी इसके बाद, डू, डज, डिड के बाद। ठीक है, इनके बाद भी क्या आएगी? V1 आएगी। V2 और V5, V3 का तो आपको बता ही दिया। V3 के अगर हैव की फॉर्म आ रही तो वो परफेक्ट, और बी की फॉर्म आ रही है तो वो पैसिव। V3 तो अपना क्लियर है। V2 और V5 कहते हैं कि हमारे से पहले कोई भी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी चाहिए, इनका भी क्लियर हो गया।
V3 का आपको बता ही दिया दोनों टाइप कैसे होती है। V4 यानी कि V1 प्लस ING, ये कहता कि मेरे से पहले एक फॉर्म आएगी, इससे पहले एक फॉर्म, एक वर्ब की फॉर्म जरूर आएगी, और वो किस में आएगी, बी की फॉर्म में आएगी। बी की फॉर्म अभी अपनों ने की है, कौन कौन सी होती है। V4 से पहले एक फॉर्म आएगी, वो किस में होगी, बी की फॉर्म में होगी। बी की फॉर्म अभी अपनों ने की है, कौन कौन सी होती है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर सेकेंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म, बीइंग फोर्थ फॉर्म। तो इतना क्लियर है। V1 से पहले ना आए तो भी कोई बात नहीं, V1 से पहले आ सकते हैं, मॉडल आ सकते हैं, सेमी मॉडल्स आ सकते हैं, और डू डज डिड आ रहा है तो सब्जेक्टिव या नेगेटिव केस होगा, उसके बाद V1 की फॉर्म में आएगा, और उसके बाद V2 V5 अपने से पहले कोई फॉर्म लेते नहीं है। अगर इससे पहले हैव की फॉर्म आ रही है तो फिर अपना परफेक्ट टेंस होगा, और अगर इससे पहले बी की फॉर्म आ रही है तो फिर पैसिव होगा। V3 से पहले फिर कौन सा होगा, पैसिव होगा। V4 कहता यानी कि कॉन्टिन्यूस वाला, ये कहता कि मेरे से पहले एक फॉर्म आनी चाहिए, जरूरी है, वो किसकी होनी चाहिए, बी की फॉर्म होनी चाहिए। इतना नोट करो। फिर आगे अब अपने देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनती है। आज तक जो स्ट्रक्चर के अपने रट्टे मारे हैं, अब रट्टे नहीं मारने, क्योंकि अब अपने नाम से ही उनकी स्ट्रक्चर बना देंगे और उससे अपने टेंस ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ओके, आई होप कि आप सभी को अभी तक समझ में आ रहा होगा। समझ नहीं आ रहा तो रिवाइंड करके वापस देख लीजिएगा। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इंट्रोडक्शन है, पर ये अपना बेस है, क्योंकि अपने को सीधा पढ़ाया जाता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसके बाद सीधी स्ट्रक्चर लिखवा दी जाती है जो हमें आज तक समझ में नहीं आई। अब अपने समझने की कोशिश करेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। अगर ये वाली चीज़ जो भी आपको बताई है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से स्ट्रक्चर अपने क्रिएट करेंगे आगे। अगर ये आपको समझ में नहीं आई तो इसको रिवाइंड करके वापस देख लो, समझ आ जाएगी। अब अपने उसकी चर्चा करेंगे कैसे यहाँ पे उसको अप्लाई करना है जो अपनों ने इतनी देर में अभी तक पढ़ा है। तो अपने पहली स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। पहली स्ट्रक्चर किसकी बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। मैंने आपको प्रेजेंट के बारे में बताया, जरूर बताया। क्या बताया कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, V1 या V5। इंडेफिनिट के बारे में कुछ बताया, नहीं बताया। टेंस के बारे में बताया, नहीं बताया। मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है V1, और V5 का मतलब भी क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो देखते हैं वो अप्लाई कैसे करेंगे इसमें। अपने को स्ट्रक्चर बनानी है पहले, तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब कितनी फॉर्म, कितनी जगह पे आएगी, सिर्फ एक जगह पे। ये एक ब्लैंक छोड़ दिया वर्ब के लिए। यहाँ पे क्या आ गया अपना ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या आ गया फुल स्टॉप। वर्ब एक ही आएगी, और यही अपनी स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, V1 प्लस एस या ES। यानी कि सिंगुलर है तो उसमें एस या ES लग जाएगा, प्लूरल है तो उसमें अकेली V1 की फॉर्म आएगी। जैसे राम प्लेज अ फुटबॉल मैच। तो राम सिंगुलर था, प्लेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लग गया, तो ये इसका अपना एग्जाम्पल हो गया। अब अगर अपने प्लूरल का लें तो वी प्ले अ क्रिकेट मैच। प्लूरल था तो इसमें एस या ES नहीं लगा। सिंपल सी बात है। प्ले की फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, सेकंड प्लेड, थर्ड प्लेड। डिफाइन कैसे करना है सेकंड थर्ड, ये बेसिक क्लास में बताया और आज भी बता दिया कि V2 जो होगी वो अपने से पहले फर्स्ट फॉर्म क्या होती है देख ही लेते हैं। चलो वापिस, प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड। अब ये दोनों देखने में तो सेम लग रही हैं, जुड़वा से लग रहे हैं, पर ये V2 है और ये V3 है। अगर सेंटेंस में अपने पास आ जाए तो अपने कैसे डिफाइन करेंगे कि अपने को पता है, अपनों ने बेसिक में पढ़ा है कि V2 तो अपने से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती, और V3 जो है वो अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर लेती है। अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो ये वाली कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म, और ये वाली कौन सी होगी, अगर नहीं है तो ये V2 हो जाएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये अपनी स्ट्रक्चर थी जो अपनों ने याद नहीं की, अपनों ने सिर्फ इतना याद किया V1 का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, और V5 का मतलब प्रेजेंट फॉर्म ऑफ टेंस। तो इतने से अपने अपनी क्या बन गई, स्ट्रक्चर बन गई। अब अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बनाएंगे, वो कैसे बनेगी देखते हैं अभी।
अभी इसमें अपने वॉइस वाला नहीं लेके आएंगे, वॉइस एक अलग चैप्टर है, उसको थोड़ा अलग से ही करेंगे, क्योंकि अगर दोनों मिक्स कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब अपने बनाएंगे सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट के बारे में अभी मैंने आपको क्या बताया, V1 या V5। कॉन्टिन्यूस के बारे में क्या बताया, V4। टेंस के बारे में अपनों ने कुछ नहीं पढ़ा। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने, कैसे बनेगी, सब्जेक्ट प्लस एक और एक दो, यानी कि दो ब्लैंक छोड़ दे वर्ब के लिए, बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब हमेशा यहां से रखनी स्टार्ट करनी है। V4 का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, V1 प्लस ING, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, V1 प्लस ING। और एक बात और बताई थी कि V4 अपने से पहले हमेशा किसकी फॉर्म लेगा, B की फॉर्म लेगा। तो V4 अपने से पहले यहाँ पे B की फॉर्म लेगा। B की कौन सी फॉर्म लेगा, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। B की फिफ्थ फॉर्म होती नहीं है, B की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। लो जी, सेकंड स्ट्रक्चर तैयार है। यही होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की स्ट्रक्चर भी। सपोज जैसे अगर अपने एग्जांपल लें, राम इज ईटिंग फूड, ये अपना एग्जांपल हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ING, इससे पहले B की फॉर्म आ रही है, राम के लिए इज आ जाएगा। ये क्लियर है। देखो अपनों ने कोई याद नहीं किया, कोई रट्टा नहीं मारा, अपनों ने सिर्फ याद किया कि V1 का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, और V2 का मतलब क्या होता है, पास्ट टेंस, V4 का मतलब कॉन्टिन्यूस, और V5 का मतलब प्रेजेंट की फॉर्म। अब अपने यहीं से बस नाम से ही बनाए जा रहे हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पे नाम से अपने को पता था प्रेजेंट का मतलब ये होता है, कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होता है, उससे अपनी स्ट्रक्चर क्रिएट होगी। जैसे अगर अपने प्लूरल वाला लें तो दे आर वॉकिंग इन द गार्डन, दे आर वॉकिंग इन द गार्डन। आर इनके लिए, क्योंकि ये प्लूरल था, वॉक की फॉर्म में ING लगा दिया, V4 हो गया। और इससे पहले B की फॉर्म कौन सी आ गई, फर्स्ट फॉर्म में, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। वो अपने यहाँ से सब्जेक्ट देख के लगाएं, अगर प्लूरल है तो आर, सिंगुलर है तो इज। ठीक है, आई होप सेकंड वाली स्ट्रक्चर भी आपको याद नहीं करनी पड़ी होगी, नाम से ही अपनों ने बना ली। अब अपने चलेंगे परफेक्ट की ओर। अब अपने देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की कैसे बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। प्रेजेंट का मतलब V1 और V5, परफेक्ट का मतलब अभी आपको बताया था, अगर V3 के आगे हैव की फॉर्म आ रही है तो वो क्या होगा, परफेक्ट होगा। यानी कि परफेक्ट का मतलब V3 और हैव की फॉर्म, वो अभी देखते हैं अपने कैसे आएगी। सब्जेक्ट आ गया अपना, पहले एक और एक दो, यानी कि दो ब्लैंक छोड़ने अपने को, छोड़ दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। V3 रख देते हैं, कोई भी V3 की फॉर्म आ सकती है। परफेक्ट कब बनेगी, जब उससे पहले क्या होगा, हैव की कोई फॉर्म आएगी। हैव की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। पहले पीछे से वर्ब रखनी स्टार्ट करनी है, उसके बाद देखना अपने पास आगे क्या है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले यहाँ पे क्या आएगा, V1 या V5। हैव की कौन सी फॉर्म होती है जब परफेक्ट बनता है, तो हैव की फर्स्ट फॉर्म तो हैव ही होती है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, हैव आ सकता है। और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, हैज होती है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, हैज आ सकता है। लो बन गई। अब लिखें फॉर एग्जाम्पल, राम हैज प्लेड अ मैच। राम हैज और प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इससे पहले हैव की फॉर्म आ रही है, तो ये अपना परफेक्ट है। क्लियर है, यही अपने पीछे पढ़ के आए हैं, इसीलिए कहा था पीछे वाला इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़ना था। ठीक है, अब हमने 3 स्ट्रक्चर लिख दी बिना किसी रट्टे से, सिर्फ अपने दिमाग में याद की पहले वाली बातें, और यहाँ पे अपनों ने छाप दी। अब अपने देखेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अपने सिर्फ वर्ब की फॉर्म्स की स्टडी कर रहे हैं,
एक बार अपने को सिर्फ वर्ब की फॉर्म की स्टडी करनी है, स्ट्रक्चर पे आ गए अपने, उससे आगे उसके बारे में देखेंगे। अब मैंने आपको प्रेजेंट का मतलब क्या बताया, V1 या V5, परफेक्ट का मतलब V3, ये कि आगे हैव की फॉर्म, और कॉन्टिन्यूस का मतलब मैंने क्या बताया था, V4। ठीक है, अब चलें अपने आगे। अब ध्यान से रखना इसको क्योंकि ये थोड़ी लंबी बनेगी। सब्जेक्ट प्लस 1 2 3, 3 ब्लैंक छोड़ने हैं, 1 2 3, और यहाँ पे सपोज करो, वैसे यहाँ पे सिंस 4 वो होता है, एक बार वो नहीं पढ़ेंगे अपने, सिर्फ ऑब्जेक्ट को सपोज करके चल रहे हैं, होता है मेरे को पता है, पर अपने सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, वर्ब कैसे सेट करनी है अपने उसको देखेंगे। वर्ब पीछे से रखनी स्टार्ट करनी है, V4 यानी कि V1 प्लस ING रख दी। अब मैंने बताया था V4 अपने से पहले B की फॉर्म लेता है, B की कौन सी फॉर्म लेगा वो अपने कहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से। V4 अपने से पहले B की कौन सी फॉर्म लेगा, थर्ड फॉर्म लेगा। थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, B की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट इज MR, सेकेंड वॉज वर, थर्ड बीन, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। उससे पहले अब परफेक्ट कब बनेगा, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या हैव की फर्स्ट फॉर्म या हैव की फिफ्थ फॉर्म। हैव की फर्स्ट फॉर्म तो हैव खुद ही होता है, और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, हैज। तो ये अपनी स्ट्रक्चर बन गई। सिंस 4 आएगा वो अलग आएगा आगे, मतलब और भी बढ़ेगा, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस है जिसमें एक टेंस, एक चीज पूरी हो जाती है और दूसरी चीज कंटिन्यूस होती है, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था। जैसे अपने इतने का एग्जांपल बनाएंगे एक बार, जैसे मैंने लिखा तरुण हैज बीन ईटिंग फूड, तरुण हैज बीन ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock। ठीक है, तरुण क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, कब से, 2 बजे से। ईटिंग के पहले बीन और उससे पहले हैज, तरुण था तो सिंगुलर था तो हैज। जैसे जैसे अपने स्ट्रक्चर बनाई सिर्फ उसी को अप्लाई किया है। इसको एक बार छोड़ देना, सिंस कैसे आया, 4 कैसे आया, वो मैं टेंस स्टार्ट करूंगा कल से, तो उसमें अपने पहले इसी की बात करेंगे, सिंस कैसे आया, 4 कैसे आया, अपने सिर्फ अभी स्ट्रक्चर। तो इस तरह आपने देखा कि अपनों ने 4 स्ट्रक्चर अभी तक क्रिएट की प्रेजेंट। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सिर्फ नाम देखा, उसके नीचे अपनों ने जो पहले पढ़ा था उसको रखा, और उसके बाद स्ट्रक्चर तैयार होगी। ऐसे ही अपने और भी आगे बनाएंगे। जैसे अब अपने पास्ट की बात करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट के तो अपने चारों कंप्लीट हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। नेगेटिव भी इनके ऐसे बनेंगे, नेगेटिव में बस नोट आ जाएगा, इसलिए नेगेटिव वाले मैंने नहीं किया, क्योंकि टाइम पास नहीं करना अपने को, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करने की पढ़ाई का तरीका क्या है, एक उसको एक अलग तरीके से पढ़ना उन्होंने। अब अपने बात करेंगे पास्ट की। पास्ट की बात करें तो पास्ट में क्या हो जाएगा, सेकेंड टेंस अपना है पास्ट। पहले बात करेंगे पास्ट इनडेफिनेट, या सिंपल भी बोल देते हैं इसको, पास्ट इनडेफिनेट टेंस। पास्ट का मतलब आपको क्या बताया, V2, इनडेफिनेट का मतलब कुछ नहीं बताया, टेंस का मतलब कुछ नहीं बताया, तो अपने कुछ लिखेंगे भी नहीं। तो इसमें सीधी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लो जी, ये तो बहुत आसान है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया अपने, सपोज रीमा sang a song, ये सेकंड फॉर्म आ गई और ये अपना बन गया। उसके बाद अगर अपने देखें इसकी का पास्ट कॉन्टिन्यूस को देखें, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट है तो पास्ट का मतलब क्या बताया, V2, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या बताया, V4, टेंस का मतलब कुछ नहीं बताया तो कुछ नहीं लिखना। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, एक तो ये आ गई अपने पास सिंपल की, कॉन्टिन्यूस की अब बनाएंगे तो पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब 2 जगह पे, एक और एक 2, तो 2 ब्लैंक छोड़ देते हैं, एक ये और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं अपने। ठीक है, तो वर्ब पीछे से रखनी स्टार्ट करनी है। यहाँ पे V4 आएगा यानी कि V1 प्लस ING आएगा, कॉन्टिन्यूस की फॉर्म है। V4 अपने से पहले क्या लेता है, B की फॉर्म। B की कौन सी फॉर्म लेता है, वो इस वाले पे डिपेंड करता है। B की कौन सी फॉर्म लेगा, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म क्या होती है B की, वॉज या वर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखते हैं अब इसका एग्जांपल। सीमा वॉज
कुकिंग फूड, सीमा क्या कर रही थी, खाना पका रही थी। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। बहुत आसान है स्ट्रक्चर, अपने को याद नहीं करनी है अभी तक। जो अपने रट्टे मार रहे थे उसके रट्टे नहीं मारने हैं, सिर्फ नाम से ही उसकी अपने उन्हें स्ट्रक्चर बना देनी है, जो आपके सामने जैसे बनती जा रही है। आपको भी सिर्फ सेम टू सेम सब याद करना है। पहले सिर्फ वो चीज़ें जो बताइए वो याद करनी है, इनको याद नहीं करना है, सिर्फ इससे तो अपने स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है। अब अपने देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की कैसे बनेगी। पास्ट परफेक्ट के बारे में देख लेते हैं। फ्यूचर की मैं आपके लिए छोड़ूंगा, आप बना के लाना कैसे बनती है, और नहीं बन रही तो कमेंट में ज़रूर बताना। इसके लिए अपने अलग से बना देंगे कोई शॉर्ट वीडियो जिसमें फ्यूचर की बता दूं एक बार में सारी की सारी। अब मैं बताऊंगा पास्ट परफेक्ट के बारे में। पास्ट परफेक्ट, ये सिर्फ स्ट्रक्चर अभी टेंस नहीं करवाए, टेंस अपने कल से स्टार्ट करेंगे। पास्ट परफेक्ट, पास्ट के बारे में क्या बताया V2, परफेक्ट के बारे में क्या बताया V3 के आगे हैव की फॉर्म लगानी है। तो सब्जेक्ट प्लस 2 है वर्ब, तो 2 ब्लैंक छोड़ने पड़ेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट V3, तो यहाँ पे V3 आ जाएगी। V3 से पहले हैव की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। हैव की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, हैड होती है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हैड बस। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मान्या हैड रीड अ बुक, मान्या हैड रीड अ बुक। तो ये इसका हो गया। तो इतने इजी हैं, और क्या चाहिए अपने को, नाम से अपनी स्ट्रक्चर बन रही है जो आज तक अपने याद कर रहे थे। उसके बाद अपना आगे वाला जो इसका टाइप है पास्ट का, पास्ट की 4th टाइप, ये अपनी 3rd टाइप थी पास्ट के अंदर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज टेंस। पास्ट के बारे में बताया V2 होता है, परफेक्ट के बारे में बताया V3 होता है, कॉन्टिन्यूज के बारे में बताया V4 होता है, टेंस के बारे में कुछ नहीं बताया तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। बनाइए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस 1 2 3 में वर्ब है तो 3 ब्लैंक छोड़ दिए, और यहाँ पे अपनों ने लिख दिया ऑब्जेक्ट। यहाँ से वर्ब रखनी स्टार्ट करनी है, V4 मतलब V1 प्लस ing, ठीक है। उसके बाद V4 अपने से पहले क्या लेता है, B की फॉर्म लेता है। B की फॉर्म कौन सी, 3rd फॉर्म। B की 3rd फॉर्म कौन सी होती है, पहली होती है इज एम आर, दूसरी वॉज वर, 3rd कौन सी होती है बीन। तो 3rd फॉर्म कौन सी हो जाएगी यहाँ पे बीन। उससे बाद क्या रखना है, परफेक्ट की, परफेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे हैव की कौन सी फॉर्म आएगी, हैव की 2nd फॉर्म। ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा जैसे जैसे आप लिखोगे। तो इसका स्ट्रक्चर बनाए, ये आगे और भी आएगा, सिंस फॉर इसमें भी आएगा, ऐसे नहीं है कि आगे नहीं आएगा, वो अपने बाद में बात करें। अपने सिर्फ वर्ब पे कंसंट्रेट करना है कि वर्ब कैसे आ रही है। तो अपने यहाँ पे बनाएंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, दीपक हैड बीन walking in the garden since 7 o'clock। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये फॉर्म्स आपको दिख रही है, जो अपनों ने स्ट्रक्चर बनाए उसके अकॉर्डिंग लगा दी। बाकी पहचान वगैरह टेंस कैसे बनाते हैं वो सारी बातें अपने कल करेंगे। 2 मैंने आपको बता दी, प्रेजेंट की बता दी, पास्ट की बता दी। कल आप मेरे को बना के लाओगे, किसकी बना के लाओगे कल आप, फ्यूचर की। और मेरे को बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसे ट्रिक से याद पढ़ना है या रट्टे मार मार के जो अपने आज तक करते आए हैं वैसे पढ़ना है, दोनों में डिफरेंस तो आपको ध्यान लग ही गया होगा। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। आज थोड़ा सा कोल्ड वर्क है इसलिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।